बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक सवाल के साथ आज की बात शुरू करते हैं। क्या आप कभी ये महसूस करते हैं कि आप लोगों से कुछ मुख्तलिफ है? कि आपका सोचने का अंदाज, आपके ख्यालात, आपका नज़रिया बाकी सबसे अलग है? कि जब सब लोग किसी चीज़ पर भेड़ की तरह टूट पड़ते हैं, आप वहाँ खड़े सोचते रहते हैं? अगर हाँ, तो मुमकिन है कि आपका दिमाग वाकई रेयर हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसी निशानियों की जो साइंस और नफ्सियात की रोशनी में साबित करती हैं कि आपका दिमाग आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है। लेकिन एक बात जहन में रखें, अगर इन 6 में से सिर्फ 3 या 4 निशानियां भी आप में हैं, तो आप आम लोगों जैसे नहीं हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जिन लोगों का दिमाग रेयर होता है, उन्हें खुद भी इसका अंदाज़ा नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं, और वीडियो के आखिर में कमेंट में ज़रूर बताएं कितनी निशानियां आपने खुद में नोटिस की है। निशानी नंबर 1, अकेला होना कमज़ोरी नहीं, ताकत है। पहली निशानी है अलोन इज़ ग्रेटर देन क्राउड। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर लोग भीड़ में खुश रहते हैं। पार्टियां, महफिलें, शोर शराबा, ये सब उन्हें एनर्जी देता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो भीड़ में मेंटली थक जाते हैं, जो लोगों के दरमियान ज्यादा देर रहने से ड्रेन हो जाते हैं, तो ये कोई कमजोरी नहीं। नफ्सियात की जबान में इसे इंट्रोवर्जन कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ शर्मीलापन नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि आपका दिमाग बाहरी दुनिया से ज्यादा अंदरूनी दुनिया में काम करता है। जब आप अकेले होते हैं, सडनली आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है, बेहतरीन आइडियाज आते हैं, मसाइल के हल सामने आते हैं, तख्लीकी सोच जाग उठती है। दूसरे लोग जहां भीड़ में इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, आप तन्हाई में अपना बेहतरीन वर्जन पाते हैं। तारीख के अजीम तरीन दिमाग, न्यूटन, आइंस्टाइन, टेस्ला, ये सब भीड़ के आदमी नहीं थे। ये तन्हाई में सोचते थे, और तन्हाई में ही दुनिया बदलने वाले ख्यालात उनके जहन में आते थे। तो अगर आप भी भीड़ में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, समझ लीजिए ये आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। निशानी नंबर 2, आप सतह पर नहीं, गहराई में सोचते हैं। दूसरी निशानी है डीप थिंकिंग। आम इंसान किसी भी मौजू पर सोचता है, तो जब एक आसान जवाब मिल जाए, रुक जाता है। बस यही है, आगे क्या सोचना, यही आम जहनियत है। लेकिन अगर आपका दिमाग रेयर है, तो आप वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां दूसरे रुक जाते हैं। आप सिर्फ क्या नहीं सोचते, आप क्यों और कैसे भी सोचते हैं। आप हर चीज की जड़ तक जाना चाहते हैं। आपका जहन हर बात को सरफेस पर नहीं छोड़ता, बल्कि उसे खोदता है, परखता है, तज्जिया करता है। नफ्सियात के माहिरीन के मुताबिक डीप थिंकर्स का दिमाग बाकी लोगों के मुकाबले में ज्यादा कनेक्शंस बनाता है। वो एक मसले को कई जावियों से देखते हैं, इसीलिए उनके फैसले ज्यादा पुख्ता होते हैं, उनके ख्यालात ज्यादा मुनफरिद होते हैं। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है, कभी कभी यही आदत आपको परेशान भी करती है। रात को नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग बंद नहीं होता, हर बात पर ज्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी बातें भी आपके जहन में गहरी हो जाती हैं। ये ओवर थिंकिंग नहीं, ये डीप प्रोसेसिंग है, और यही आपको औसत से अलग बनाती है। निशानी नंबर 3, आप आलसी नहीं। तीसरी निशानी है लेजी नहीं, सेलेक्टिव। यह निशानी बहुत अहम है क्योंकि अक्सर लोग इसे गलत समझते हैं। लोग आपको कई बार आलसी समझते हैं क्योंकि आप हर काम फौरी तौर पर शुरू नहीं करते। कोई आइडिया आता है तो आप फौरन उस पर नहीं टूट पड़ते। कोई प्रोजेक्ट हो तो आप पहले सोचते हैं, फिर प्लान करते हैं, फिर शुरू करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, आप आलसी नहीं हैं, आप सेलेक्टिव हैं। आप हर काम ब्लाइंडली नहीं करते। आप पहले ये जानना चाहते हैं, क्या ये काम करना भी चाहिए, क्या ये मेरे लिए वर्थ इट है, क्या इसमें मेरी एनर्जी लगानी चाहिए। ये सलाहियत दरअसल बहुत कीमती है। जो लोग हर चीज पर फौरी रिएक्ट करते हैं, वो अक्सर गलत फैसले करते हैं। लेकिन जो लोग पहले सोचते हैं, वो कम काम करते हैं मगर सही काम करते हैं। रेयर माइंड वाले लोग एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। वो जानते हैं कि हर चीज पर तवानाई ज़ाया नहीं करनी। वो अपना बेहतरीन सिर्फ उस काम में लगाते हैं जो वाकई अहम हो। चौथी निशानी है पीपल रीडिंग एबिलिटी। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप किसी इंसान से मिलते ही उसे फील कर लेते हैं?
कि ये शख्स जेन्युइन है या फेक, कि ये कुछ छुपा रहा है या सच बोल रहा है। अगर हाँ, तो ये कोई जादू नहीं, ये आपके गैर दिमाग की एक ख़ास सलाहियत है। नफ्सियात में उसे हाई इमोशनल इंटेलिजेंस या एम्पैथी कहते हैं, लेकिन रेयर माइंड वालों में ये इससे भी आगे होता है। आपका दिमाग बहुत तेज़ी से माइक्रो एक्सप्रेशंस, आवाज़ का उतार चढ़ाव और रवैये के छोटे छोटे इशारे पकड़ लेता है और इससे पूरी तस्वीर बना लेता है। इसीलिए आप हर किसी से आसानी से कनेक्ट नहीं करते। आप जानते हैं कि सब लोग काबिल एतमाद नहीं होते। आप लोगों को वक्त देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि इन पर भरोसा करना है या नहीं। लोग कभी कभी आपको अलूफ या दूर दूर रहने वाला कहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आप सिर्फ मोहतात हैं। आपको फेक रिश्तों से ज्यादा चंद सच्चे रिश्ते पसंद हैं। निशानी नंबर 5, आपकी दिलचस्पियां मुख्तलिफ हैं। 5वीं निशानी है डिफरेंट इंटरेस्ट्स। दुनिया ट्रेंड्स फॉलो करती है। जो सब कर रहे हैं वही करना है, जो सब देख रहे हैं वही देखना है, जो सब सुन रहे हैं वही सुनना है। लेकिन आप उस भेड़ में नहीं हैं। आपको वो चीजें पसंद नहीं जो सबको पसंद है। आपकी क्यूरियोसिटी आपको उन मौज़ूआत तक ले जाती है जिन पर आम लोग तवज्जो ही नहीं देते। आप अपनी दिलचस्पियां फॉलो करते हैं, ट्रेंड्स नहीं। हो सकता है आपको तारीख पसंद हो जब सब के ड्रामास देख रहे हो सकता है आपको फ़लसफ़ा पसंद हो जब सब रियलिटी शोज देख रहे हो सकता है आप रात को अकेले बैठकर कोई पेचीदा किताब पढ़ रहे हो जबकि दुनिया सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाय कर रही हो। ये अजीबपन नहीं, ये आपकी इसालत है। ये इस बात की अलामत है कि आपका दिमाग इंडिपेंडेंट ही सोचता है, भेड़ के साथ नहीं बहता। और यही चीज़ आपको आगे चलकर उन लोगों से अलग खड़ा करती है जिन्होंने सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो किए। निशानी नंबर 6, आपका इमोशनल कंट्रोल। छठी और आखिरी निशानी है इमोशनल कंट्रोल। ये सबसे ताकतवर निशानी है और सबसे मुश्किल भी। दुनिया में ज्यादातर लोग हर सिचुएशन पर फौरी रिएक्ट करते हैं। कोई गाली दे तो फौरी जवाब दो, कोई तनकीद करे तो फौरी दिफा करो, कोई बुरा बर्ताव करे तो फौरी टूट पड़ो। लेकिन अगर आपका दिमाग गैर है तो आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। आप हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते। आप रुकते हैं, सोचते हैं, सूरत हाल को समझते हैं और फिर अपना जवाब देते हैं। नफ्सियात के माहिरीन के मुताबिक ये सलाहियत, जिसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं, कामयाब तरीन लोगों की सबसे बड़ी खूबी है। आईक्यू से भी ज्यादा ये ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, आपकी जिंदगी में कामयाबी तय करता है। जो लोग अपने जज्बात को कंट्रोल कर सकते हैं वो मुश्किल हालात में भी ठंडे रहते हैं, सोच समझकर फैसले करते हैं और आखिर में जीतते हैं। और यही चीज आपको मेंटली मजबूत बनाती है। आउट्रो, आखिरी हिस्सा। दोस्तों, ये थी वो 6 निशानियां जो आपके रेयर माइंड की अलामत है। 1, भेड़ में नहीं, तन्हाई में सुकून मिलता है। 2, सतह पर नहीं, गहराई में सोचते हैं। 3, आलसी नहीं, सिलेक्टिव है। 4, लोगों को पढ़ने की सलाहियत है। 5, ट्रेंड्स नहीं, अपनी क्यूरियोसिटी फॉलो करते हैं। 6, हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर इनमें से 3 से 4 निशानियां भी आप में है तो यकीन माने आपका दिमाग वाकई मुख्तलिफ है। आप आम लोगों जैसे नहीं हैं। लेकिन याद रखें, रेयर माइंड होना अपने आप में कामयाबी नहीं है, ये सिर्फ एक हथियार है। उसे सही समत में इस्तेमाल करना आपका काम है। अपनी तन्हाई को क्रिएटिविटी में बदलें, अपनी डीप थिंकिंग को मसाइल के हल में लगाएं, अपनी सिलेक्टिविटी को अपनी तवानाई बचाने का जरिया बनाएं, अपनी पीपल रीडिंग एबिलिटी को सही लोगों को चुनने में इस्तेमाल करें, अपनी मुख्तलिफ दिलचस्पियों को अपनी पहचान बनाएं और अपने इमोशनल कंट्रोल को अपनी सबसे बड़ी ताकत जानें। आप मुख्तलिफ हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। कमेंट में बताएं आपने कितनी निशानियां खुद में नोटिस की और कौन सी निशानी आपको सबसे ज्यादा अपनी लगी। अल्लाह हाफिज।